अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राबिया बसरी अपने वालिदैन की चौथी बेटी थी, इसीलिए आपका नाम राबिया यानी चौथी रखा गया। वो एक इंतहाई गरीब लेकिन मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। राबिया बसरी के वालिदैन की गुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस शब राबिया बसरी पैदा हुई, आपके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए तेल था और ना आपको लपेटने के लिए कोई कपड़ा। आपकी वालिदा ने आपके वालिद से दरख्वास्त की कि पड़ोसियों से थोड़ा तेल ही ले आएं ताकि दिया जलाया जा सके। आपके वालिद ने पूरी ज़िंदगी अपने खालिक हकीकी के अलावा किसी के आगे हाथ ना फैलाया था। चुनाचे वो पड़ोसी के दरवाजे तक तो गए, लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। रात को राबिया बसरी के वालिद को ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राबिया के वालिद को बशारत दी कि तुम्हारी नौमौलूद बेटी खुदा की बरगज़ीदा बंदी बनेगी और मुसलमानों को सही राह पर लेकर आएगी। तुम अमीर बसरा के पास जाओ और उसे हमारा पैगाम दो कि तुम अमीर बसरा हर रोज़ रात को 100 मरतबा और जुमेरात को 400 मरतबा दुरूद का नजराना भेजते हो, लेकिन पिछली जुमेरात को तुमने दुरूद शरीफ ना पढ़ा, लिहाजा इसके कफ़ारे के तौर पर 400 दीनार बतौर कफ़ारा ये पैगाम पहुँचाने वाले को दे दो। राबिया बसरी के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास पहुँचे। इस दौरान आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। जब अमीर बसरा को राबिया बसरी के वालिद के ज़रिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह पैगाम मिला तो वो ये जानकर इंतहाई खुश हुआ कि नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में है। उसने शुक्राने के तौर पर फ़ौरन 1000 दीनार गुरबा में तकसीम कराए और 400 दीनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और उनसे दरख्वास्त की कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो बिलाझिझक तशरीफ़ लाएँ। कुछ अरसे बाद राबिया बसरी के वालिद इंतकाल कर गए और इस हसनामे बसरा को सख्त कहत ने अपनी लपेट में ले लिया। कहत के दौरान आप अपनी बहनों से बिछड़ गई। राबिया बसरी एक काफ़िले में जा रही थी कि काफ़िले को डाकुओं ने लूट लिया और डाकुओं के सरगना ने राबिया बसरी को अपनी तहवील में ले लिया और आपको लूट के माल की तरह बाज़ार में लौंडी बनाकर बेच दिया। आपका आका आपसे इंतहाई सख्त मेहनत और मुशक्क़त का काम लेता है, इसके बावजूद आप दिन भर काम करती और रात भर इबादत करती रहती और दिन में भी ज़्यादातर रोज़े रखती। इत्तफ़ाक़न एक दफ़ा राबिया बसरी का आका आधी रात को जाग गया और किसी की गिरियावज़ारी की आवाज़ सुनकर देखने चला कि रात के इस पहर कौन इस तरह गिरियावज़ारी कर रहा है। वो ये देखकर हैरान रह गया कि राबिया बसरी अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हैं और नहायत आजिज़ी के साथ कह रही हैं, ए अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ़ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तो मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाज़ों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माज़रत कबूल फरमा लीजिए और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। अपनी कनीज़ का ये कलाम और इबादत का ये मंज़र देखकर राबिया बसरी का मालिक खौफ खुदा से लरज़ गया। उसने फ़ैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज़ से अपनी खिदमत कराने की बजाय बेहतर ये होगा कि ख़ुद इसकी खिदमत की जाए। सुबह होते ही वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अपने फ़ैसले से आपको आगाह किया। उसने कहा कि आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। अगर आप इसी घर में क़याम करें तो मेरी खुशनसीबी होगी, वगरना आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। ताहम अगर आप यहाँ से कूच कर जाने का फ़ैसला करती हैं तो मेरी बस एक ही दरख्वास्त है कि मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज़्यादतियों को उस ज़ाते बारी ताला के सदक़े माफ़ कर दें जिसकी आप रातों को जाग जाग कर इबादत करती हैं। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब